हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरिया कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने मायरिया में एंट्री नहीं की और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप मायरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसमें कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो मायरिया की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो मायरिया की लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस काफी हद तक डाउन में जा चुका था, 0.0027 के अराउंड था। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी। रैंकिंग इसकी 474 पे थी। जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि अभी और ज्यादा डंपिंग देखने को मिलेगी और ये 0.0025 तक भी डाउन में जा सकता है, या 20 तक भी मैंने कहा था। लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे मायरिया का प्राइस 0.0031 तक आ गया है। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है 34+% से। रैंकिंग की बात करें तो 490 पोजीशन पे है। बात कर लेते हैं इसके टोटल सप्लाई और मैक्सिमम की, तो दोनों 50 मिलियन है और फिक्स है मैक्सिमम सप्लाई। तो ये एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज के साथ डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मायरिया जो प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा था कि गेमिंग का जब ट्रेंड मार्केट में रिपीट होगा तभी आपको इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेक होता दिखेगा। उससे पहले जो है आपको इसका होल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखो लो है तो 0.0030 तक लो है, हाई है तो 0.0032 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2023 में था 7 मंथ्स अगो, जब इसका प्राइस था 0.018 के अराउंड। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2023 में ही था, जब इसका प्राइस डाउन में था 0.0011 के अराउंड। प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है और ये लेयर 2 पे वर्क करता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल जो है वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2021 से है। हालांकि इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2023 में ही देखने को मिल रही है। और कम्युनिटी की बात करें तो 230.2K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें यहाँ पे काफी सारे लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल रही है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी। देखो मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो इसमें एडवांटेज ये रहता है कि जब भी आप गेम प्ले करते हो और उसमें विन करते हो तो ये रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ टोकन प्रोवाइड करते हैं। बाद में आप उस टोकन्स को एज अ ट्रेडिंग यूज कर पाते हैं, तो ये एक एडवांटेज रहता है। और दूसरी चीज ये है कि गेमिंग का ट्रेंड जब मार्केट में रिपीट होता है तभी आपको इसके प्राइस में अप एंड डाउन देखने को मिलती है। अदरवाइज इसकी जो होल्डिंग का ड्यूरेशन रहती है वो काफी लंबे टाइम के लिए रहती है। उसके बाद हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि प्रोजेक्ट जो है 2023 से मार्केट में है, लास्ट ईयर ही आया है। उसके बावजूद भी इसके जो एक्सचेंजेस है उसमें आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई मिल जाएगी। टोटल 18 है जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। वजीरेक्स के रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया है और मैं अगेन एंड अगेन अपने चैनल पे कहती रहती हूँ कि आप जब भी एक्सचेंजेस को चूज करते हो तो काफी केयरफुली चूज किया करें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा फंड आपने रखना ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा फंड रहते हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें और डिस्ट्रीब्यूट करके रखें
किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर आप अपना सारा फंड ना रखें। मैंने आपको अगेन एंड अगेन इस चीज के लिए अलर्ट भी किया था कि इंडिया में क्या है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है। यहाँ कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए, कुछ भी रूल डेवलप हो जाए, कोई भी चीजें अगर ऐसी होती हैं तो उसके लिए आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके चला करें। जब आप अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे या उसे पर्सनल वॉलेट में सेव करके रहते हो तो उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो अगर ऐसी चीजें होती भी हैं तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो सेम एज अगर आपका सारा फंड वजीरेक्स में था तो फिलहाल के लिए उनकी अपडेट आई है कि वो उसके रिलेटेड काम कर रहे हैं कि जितने भी उसके यूजर्स हैं उनको उनका जितना भी फंड है जो भी पड़ा हुआ था उनको वापिस किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर आपके फंड उसमें लॉस हुए हैं तो वरी ना करें, वो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही सेटलमेंट होगी आप अपने एप्लीकेशन को देखते रहें, वजीरेक्स वाली जैसे ही वहां पे शो होगा तो आप उसे इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं एनी अदर एक्सचेंजेस पे या अपने हार्ड वॉलेट सॉफ्ट वॉलेट में। तो वजीरेक्स के रिलेटेड ये अपडेट रही। इथेरियम का ETF अप्रूवल हो गया है। इथेरियम में हाइक आपको देखने को मिल सकती है अच्छी खासी। तो उसके इकोसिस्टम पे बेस्ड जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने ऑल्ट कॉइन है या जो भी मीम्स कॉइन भी रहते हैं तो उस पर आप खास अपनी अटेंशन दे सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी उसमें एंट्री है तो काफी अच्छा 2x 3x तक का आपको यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम मायरिया के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.031 पे है। यहां से मैं कह रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आपने मेरी गिवन पॉइंट पे इसमें एंट्री की है 0.0020 या 0.0025 पे तब भी आपको इसे होल्ड करके रखना है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। फाइनली काफी टाइम के बाद ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं मायरिया में। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा, तो अगर इसमें एंट्री करें तो फुल ऑन प्लान लेके चलें। ये जो इसकी रिकवरी है वो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाते जाते 0.01 तक भी जा सकता है। तो चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। मायरिया को होल्ड रखें। अगर अभी तक एंट्री नहीं की है तो एंट्री कर सकते हैं। इस रेंज पे भी जो इसमें एंट्री रहेगी वो बॉटम पे ही मानी जाएगी, क्योंकि बुलरन में मायरिया काफी अच्छा आपको टारगेट दे सकता है। 0.020 तक भी ये जाता है, 0.040 तक का भी इसका जो अपकमिंग है वो हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा, तो इस चीज के लिए आप खुद को प्रिपेयर रखें तभी इसमें एंट्री करें। बाकी आपको मायरिया में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मायरिया के प्राइस के रिकवरी के रिलेटेड की अगर ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो आप इसे होल्ड करके रखें। रिकवरी देखने को मिल रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी ये काफी कवर अप कर जाएगा। और होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक तो रखना ही है, उसके बाद ही जाके हम यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। या क्या चीजें होंगी वो मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप जो मायरिया के रिलेटेड वीडियोस रहेंगी उसके साथ ट्यून्ड अप रहना इस चैनल पे। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, सो दैट मुझे पता लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है आपके लिए कितनी यूजफुल रहती है।